Hello everyone and welcome to Biotonic Vedantu. Meet me, your chemistry wizard संजय आर्या। और आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ पे आया हूँ एक अमेजिंग सा सेशन लेके जो आपको डेफिनेटली +4 मार्क्स देगा इन योर नीट 24 एग्जाम। बच्चों क्या है ये? डोंट फेल टू सिक्योर द +4 मार्क्स इन बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टिल नाउ काफी सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर ये बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स पे अगर थोड़ा सा आइडिया दे दो ना मजा आ जाएगा। तो बच्चों जब सेल लगी है तो लूट लो ना यार। हाँ जी, समझते हैं इस सेशन के 5 मिनट्स के बाद में आप सारे बच्चे वर्ल्ड वाइड इंडिया में ये सीख चुके होंगे कि कैसे बैलेंस करते हैं रिएक्शंस को, और चाहे नीट हो जेईई हो इन सब के क्वेश्चंस आप लोग फोड़ेंगे। हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन इससे उठ के आते हैं, 1 to 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं बच्चों। और नीट 23 के अंदर भी बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज बेसिकली केम इन नीट 2018। एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ इसके पूछे गए थे जो पीछे हम लोगों के ये कोएफिशिएंट लिखे होते हैं वो हमसे पूछे गए थे, स्टोइकियोमेट्री। और इस क्वेश्चन को सीखते हैं हाउ कैन बी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। काफी सारे तरीके हमारे एनसीईआरटी में गए। मैंने एक होता है आपका जिसे हम लोग बोलते हैं आयन इलेक्ट्रोड मेथड या फिर कह सकते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। उस पर नहीं जाना है, फ्रेंकली स्पीकिंग उस पर नहीं जाना है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है बिल्कुल ही, तब जाओ उसके ऊपर। आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में से बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, हिल नहीं पा रहा है, तब आयन इलेक्ट्रॉन पे जाइए, हाफ रिएक्शन के अंदर जाइए, तब शायद आप उससे बेटर कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास में टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, हमें फास्ट जाना होता है। द बेस्ट अडेप्टिव मेथड इज इन फैक्टर मेथड, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो उस तरीके को मैं आज आपके सामने सिखाता हूं। हर एक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, नंबर ऑफ इंपोर्टेंट पॉइंट्स पकड़ेंगे। चलिए करके देखते हैं। यस, चुटकियों में सोल्व करेंगे। ये सामने जो इक्वेशन दी हुई है बच्चों, इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द एवरी सिंगल इंपोर्टेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लेकिन बिफोर दैट कुछ चीजें हमेशा अपनी लाइफ में स्किप करते चलो। जैसे ये, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ये मुझे सिर्फ मीडियम बता रहा है। ये वाटर मुझे लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, H पॉजिटिव आयोन्स, OH माइनस आयोन्स या वाटर मॉलिक्यूल, ये अल्टीमेटली रिएक्शन के एट द एंड हम लोग बैलेंसिंग में डालते हैं। अभी इनको नहीं लिखना, जल्दी से लिख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यस, MnO4 माइनस, जिसे हम लोग बोलते हैं पर मैंगनेट आयोन। और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है बच्चों? C2O4 2 माइनस, इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलेट आयोन। और इट इज गिविंग अस CO2। तो CO2 आपका क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। और Mn आ रहा है 2 पॉजिटिव। ठीक है, मैंने इधर उधर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। बच्चों क्या करेंगे, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको पता होना चाहिए। पर मैग्नेट आयोन बड़ा ही कॉमन कंपाउंड है, बड़ा ही कॉमन आयोन है और बार बार केमिस्ट्री में यूज आता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए हमेशा याद रखें ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। अगर आप चाहें तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि x + 4 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू +7, ऐसे भी आ जाएगा। ऑक्सिलेट आयन के अंदर भी चाहे तो 2x + 4 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल्स टू -2, x कम्स अप एज पॉजिटिव का आपको 3 मिलेगा। ये अब मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इतने फ्लुएंट हो जाओ कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमें याद ही हो जाए, करने की जरूरत ही ना पड़े। सल्फेट अगर होगा SO2- तो सल्फर +6 होगा, ये हमारे मन में होना चाहिए, ठीक है ना। ये एक एग्जांपल था। कमिंग टू दिस, कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या है भाई, ऑक्सीजन 2 लगे हुए हैं, +4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन -1 होता है। यहां पे आयोन्स के लिए उसका जो चार्ज होता है, खास करके सिंगल एटॉमिक आयोन्स के ऊपर उनका जो चार्ज होता है उसी को उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेते हैं। आगे बढ़िए, चेंज निकाल लीजिए। इसी चेंज को बच्चों हम लोग नाम देते हैं एन फैक्टर। क्या नाम देते हैं? एन फैक्टर। तो अभी तक आप सारे बच्चे एन फैक्टर में काफी कंफर्टेबल हो चुके होंगे। फटाफट से एन फैक्टर निकाल दीजिए। 7 से अगर मान लीजिए कोई जा रहा है 2 के अंदर, प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कुछ नहीं लिखना, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपली लिखिए कि सर यहां पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा। यहां पे एक ही एटम है जिसमें चेंज हो रहा है और एक ही एटम में से 7 से 2 जा रहा है, मतलब 5 का चेंज आ रहा है। सर 5 के चेंज को हम लोग बोलेंगे एन फैक्टर ऑफ पर मैग्नेट आयोन। नेक्स्ट आइए, किसकी बात करेंगे? ऑक्सलेट की। बच्चों ऑक्सलेट में +3 से किसमें गया है? +4 में। +3 से +4 में गया, एन फैक्टर कितना आएगा? आप सोचोगे सर 1 आएगा, तो वहीं पे गलती हो जाएगी। बिकॉज एक ऑक्सलेट आयोन के अंदर कितने कार्बन में चेंज हो रहा है? 2 में। और एक कार्बन में चेंज कितने का आ रहा है? 1 का। तो 2 में कितना हो जाएगा? 2 × 1 दैट इज 2। तो बच्चों 3 से +4 में 2 कार्बन के एटम जा रहे हैं, 3 से +4 में ना, तो यहां पे कितना चेंज आएगा? 2 का चेंज हो जाएगा। बिकॉज 2 × 1 है ना, मैं लिख भी देता हूं, 2 × 1 हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज 2। ठीक है, आधी से ज्यादा रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। क्या करना है भैया? बड़ा सिंपल सा गेम है। इन एन फैक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए 5 वाला जो है किसका है? MnO4 का, ये मल्टीप्लाई होगा C2O4 से, और ये इसका एन फैक्टर जो होगा ये मल्टीप्लाई होगा आपका ऑपोजिट रिएक्टेंट मतलब MnO4 से। देखिए क्या बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ MnO4 माइनस प्लस 5 टाइम्स ऑफ C2O4 2 माइनस गिव्स यू
क्या मिल रहा है हमें? हमें ये जो चीज होंगी, अब यहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद में सामने वालों को लिखेंगे। अगर सामने वालों को बैलेंस करने की नीड है तो बैलेंस कीजिए, नहीं नीड है तो एज इट इज छाप दीजिए। जैसे यहाँ पे 5 × 2 10 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 10 CO2 प्लस मैंगनीज, यहाँ पे बच्चों कितना है 2 है, तो उधर लगा देंगे 2, यानी बन जाएगा ट्वाइस ऑफ Mn2 पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो जर्नी एकदम मस्त जा रही है ना, स्मूथ। हाँ जी, इसके बाद में क्या करना है? नाउ इज द टर्म, जब एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो अब हमें सबसे पहले बैलेंस करना चाहिए ऑक्सीजन को। एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जब ब्रह्मास्त्र इज कि जहां पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट दिखे आपको साइड, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड, वहां पे उतने ही नंबर के वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, बिकॉज एक वाटर मॉलिक्यूल इक्वल्स टू एक ऑक्सीजन एटम, H2O। बताइए किस डायरेक्शन में कितने ऑक्सीजन है? इधर देखिए ऑक्सीजन 8 है, 4 × 2 8, यहां पे कितने 4 × 5 20, तो 20 + 8 कितने हो गए? 28 हो गए। 28 ऑलरेडी मेरे पास में वाटर ऑक्सीजन दिए हुए लेफ्ट साइड में। राइट में देखिए 10 × 2 यानी कितने हो गए? 20, मतलब बच्चे कितने? 8 यहां लगा दीजिए, कितने आ जाएंगे? 8H2। जैसे ही आपने H2 ऐड किया, आपके पास में जो हाइड्रोजन होता है वो गड़बड़ा जाएगा, बिकॉज उस साइड में आपने क्या ऐड किया है? 8H2, मतलब 16 हाइड्रोजन भी है वहां। एक बार हाइड्रोजन चेक कीजिए, यहां पे हाइड्रोजन 0 है, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 8 है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? 8 × 2H2, यानी 8 × 2 यहां पे हमारे पास में क्या है? हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है लेफ्ट साइड में, तो उतने क्या जोड़ देंगे बच्चों? H+, बिकॉज ये क्या है? एसिडिक मीडियम है। जब भी H+ दिखाई दे, वो किसकी हेल्प कर रहा है? आपको बताने की कि ये एसिडिक क्या है बच्चों? मीडियम है। आई गेस कि सबको समझ में आया। वहां पे आपने 8 × 2 16, वहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, इधर की तरफ हमने 16 H+ ऐड कर दी है। ये क्या है बच्चों? आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन सॉल्व्ड, हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट, हो गया। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, ये एक ब्रह्मास्त्र सुन लीजिए सारे बच्चे, इफ यू वांट टू चेक इट आउट कि वेदर योर सोल्ड इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट, तो उसके लिए क्या करना होता है? टोटल चार्ज काउंट कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में। देखिए टोटल चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा है? LHS में कितना आ रहा है बताइए? टोटल चार्ज कितना आ रहा है? यहां पे देखिए 2 माइनस है, मतलब मैं लिख देता हूं यहां पे -2 के साथ में कौन कौन है? यहां पे देखिए -2 ही है 5 टाइम्स, तो 5 × 2 कितने हो जाएंगे? 10, तो माइनस की क्या आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। और प्लस क्या है? 16 है, प्लस 16 H+ के प्लस 16 आ जाएगा। कितना आ रहा है? देखिए -12 + 16, यानी प्लस का आ रहा है 4 आ रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश, बिल्कुल सही है, प्लस चार्ज। राइट में देखिए, राइट में क्या है बच्चों? देखिए 2 है और Mn2+ है। यार बच्चों बड़ा आसान है यार, राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही चार्ज है, ये 2+ वाला, 2 × 2, यानी ये भी कितना हो जाएगा? 4 आ रहा है। जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की चार्जेस बराबर आ जाए, दैट मींस कि आपकी मेहनत का रंग आ गया है। इट्स अ परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन राइट नाउ। अब एक और चीज आती है वो ये आती है कि भाई साहब आपने सर हमें यहां पे तो सिखाया एसिडिक मीडियम के लिए, बेसिक मीडियम में क्या करें? इस इक्वेशन को एक बार याद कर लीजिए मेरे साथ में। क्या है? ट्वाइस ऑफ MnO4 से मिल रहा है ट्वाइस Mn, C2O4 5 लग रहे हैं, 10 CO2 बन रहे हैं, 16 हाइड्रोजन है और H2 है। ठीक है, मैंने भी अपने दिमाग में याद कर ली इस इक्वेशन को, ठीक है ना? क्या था? मैं फिर से भूल गया हूं एक बार चेक कर लेंगे। हाँ जी, 2 MnO4। यस, देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ था कि फाइनल बैलेंस इक्वेशन थी 2 MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस, वो भी कितने थे बच्चों? 5 थे। उससे प्रोड्यूस क्या हो रहा था? Mn तो जा रहा था 2+ में, जो कि थे अपने टोटल 2, प्लस 10 थे हमारे पास में CO2, प्लस यहाँ पे 8 थे आपके पास में H2O, एंड सब्सिक्वेंटली यहाँ पे 16 क्या थे बच्चों? H+ थे। बच्चों जब भी आपके पास में बैलेंसिंग करवाई जाए बेसिक मीडियम में ना, मैं अब आपको क्या सिखा रहा हूं, वो आपने एसिडिक मीडियम में सीखा था, यहां सीखेंगे बेसिक मीडियम में क्या होगा। देखो यारो, बेसिक मीडियम में आपके पास में H+ की जगह पे OH- हो जाए, मतलब कि ये H+ जो लिखा हुआ ये भी गलत है, लेकिन तरीका जो है बच्चों यही करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे अगर जाना है जयपुर से चंडीगढ़, तो फ्लाइट का रास्ता एक तरीका तो कि डायरेक्ट फ्लाइट से चले जाए, तो यहां पे फ्लाइट नहीं है तो बाय रोड कैसे जाना पड़ेगा? जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से भी चंडीगढ़। तो भले ही आपको दिल्ली नहीं जाना हो, लेकिन जाना दिल्ली के थ्रू ही पड़ेगा। ऐसा ही बच्चों इसके अंदर भी है। बेसिक मीडियम में जाना है तो सबसे पहले एसिडिक मीडियम तक बनाओ, बैलेंस करो H+ लगा के। उसके बाद देखो ऑक्सीजन बैलेंस आपने कर दी थी वाटर जोड़ के, फिर आपने H+ बैलेंस किया। H+ बैलेंस करने में आपने क्या देखा कि एसिडिक है बेसिक है? एसिडिक है तो बड़ा ही आसान है, H+, जहां पे डेफिशिएंसी हो पे H+ ऐड कर दिए। बेसिक है तो क्या करो, यहां तक तो आओ, पहले दिल्ली तक पहुंचो, फिर चंडीगढ़ में जाएंगे। क्या हुआ बच्चों? आपने यहां पे ऑलरेडी 16 H+ ऐड किए हुए,
जो कि करने नहीं चाहिए थे बिकॉज ये तो बेसिक मीडियम है। तो क्या करो इसको बैलेंस करने के लिए 16 OH माइनस ही यहां ऐड कर दो और 16 OH माइनस ही राइट हैंड साइड में ऐड कर दो। हाँ जी, चिल है मामला एकदम। हाँ जी बिल्कुल। क्या करेंगे बच्चों, देखिए इसको ऐड करने से आपको क्या मिल गया, ये H प्लस एंड OH माइनस जो होंगे ना बच्चों, ये मिलकर बना देंगे 16H2। क्या बना देंगे 16H2। और ये 16H2 को जब आप 8H2 राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 16 है तो बचेंगे क्या, इनसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बच जाएगा कितना 8H2। देखिए फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, फाइनल यहां पे लिख देते हैं। क्या मिला अपन को, ट्वाइस ऑफ पर मैग्नेट आयोन प्लस 5 टाइम्स ऑफ ऑक्सलेट आयोन प्लस 8 टाइम्स ऑफ H2। देखिए H2 अब लेफ्ट में आ गया, पहले राइट में था, राइट में क्या बचा 2 टाइम्स ऑफ Mn2 पॉजिटिव, 16 टाइम्स ऑफ CO2 प्लस 16 टाइम्स ऑफ OH माइनस आयोन। बच्चों ये है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेट मी राइट इट BCE, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाँ जी, कोई चेक करना चाहेगा मेरे साथ, चलिए चेक कर लेते हैं इसे। लेफ्ट हैंड साइड की चार्ज देखिए, LHS में चार्ज देखेंगे बच्चों 2 इंटू -1 यानी -2 प्लस ये देखिए 2 इंटू -10 प्लस, ठीक है -10 ही है, ये तो 0 है, वाटर पे तो टोटल कितना आ रहा है माइनस का 12 आ रहा है। राइट हैंड साइड में आइए, क्या है यहां पे 2 टाइम्स ऑफ RHS में क्या है 2 टाइम्स ऑफ अच्छा ये +2 है ना, 2 टाइम्स ऑफ +2 यानी +4 चार्ज हो गया, प्लस बाकी तो सब 0 ही है। क्यों बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में क्या चार्ज आ रहा था C2O4 2 माइनस से टोटल माइनस का 12, एंड राइट हैंड साइड में कितना चार्ज आ रहा है 2 इंटू 2 प्लस 4, बिल्कुल सही बात है, ये तो 0 चार्ज रखेगा CO2 और 16 OH माइनस का 16 इंटू -1 आ जाएगा। तो भैया अल्टीमेटली मुझे तो यही दिख रहा है 4 से ये -16 गए तो भाई साहब बच गए आपके 12 माइनस के। यार लेफ्ट में -12 राइट में भी, इसका मतलब जो हमने किया है उसका फल मिल गया है, दैट्स इट। तो प्यारे बच्चों हर एक इक्वेशन को आप एसिडिक एंड बेसिक दोनों मीडियम में सोल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आई होप कि सबको क्लैरिटी मिली हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए दिया हुआ है, उसमें फटाक से छाप दीजिए, आई विल बी रिस्पॉन्डिंग यू बैक इमीडिएटली। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बात यह कि हम लोगों को स्टेप्स क्या फॉलो करने पड़े, तो जल्दी से बता दूं। हाँ जी बता दीजिए सर। स्टेप्स देखिए बच्चों, नंबर 1 है, नंबर 1 एक काम करते हैं ना, नंबर 1 बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मतलब H पॉजिटिव वाटर एसिड वैसिड सब हटा दो। तो मतलब सबसे पहले क्या होगा, राइट द इक्वेशन प्रॉपरली, राइट द केमिकल इक्वेशन प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि भाई साहब Mn2 प्लस है तो आपने Mn1 प्लस लगा दिया, तो भाई साहब गलत होगा तो गलत ही होगा, क्वेश्चन गलत तो आंसर गलत। नंबर 2 क्या है बच्चों, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल एटम्स। कौन को करना है, जो कि जिनके पास में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे होंगे, अंडरगोइंग चेंज, अंडरगोइंग चेंज मतलब जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहे हैं ना, उन्हीं को करो। मतलब अननेसेसरी हमें पता है कि मैंगनीज जो है, मैंगनेट आयोन अगर Mn2 प्लस में जा रहा है तो ऑक्सीजन में तो कोई चेंज आया नहीं, तो जबरदस्ती ऑक्सीजन में क्यों लिखना है ना, जबरदस्ती इनकन्वीनियंस आएगी। नंबर 3 क्या है बच्चों, एक बार कर लिया, फाइंड करो बच्चों एन फैक्टर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, ऑक्सीडेंट का होगा तो रिडक्टेंट से करो, रिडक्टेंट का है तो ऑक्सीडेंट से करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑल्सो अगर आपको लग रहा है कि ये नंबर एक दूसरे का डिविजिबल आ रहा है, मान लीजिए डिविजिबल आ रहा है, एक 5 आ रहा है एक 2 आ रहा है, तो फिर 1:5 से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर जबरदस्ती आपको 10 और 2 से मल्टीप्लाई करने की नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जब इक्वेशन आपकी बनेगी तो इधर 10 इधर 2 है, कट ही जाएंगे। तो इससे बेटर है कि सबसे छोटे रेशियो से मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4, ये फाइंड एन फैक्टर वाला हो गया। नंबर 4 आपका आता है बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन क्यों बच्चों, कैसे करते थे, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे जहां पे भी डेफिशिएंट होगा। और नंबर 5 क्या था, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन ऐड कर देंगे जितने कम पड़ रहे हैं किसी भी साइड में। नंबर 2 क्या हो सकता था, अगर मान लीजिए बेसिक मीडियम है तो एसिडिक तक तो ऐड करेंगे H प्लस, उसके बाद में जिधर H प्लस ऐड किए उधर भी OH माइनस ऐड करेंगे, उसको काटने के लिए उतने नंबर के, और ऑपोजिट के अंदर भी उतने ही ऐड कर देंगे, जो ऑपोजिट वाला तो बच जाएगा, इधर वाले वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनकेस अगर मान लीजिए दूसरे ऑपोजिट साइड में भी वाटर है तो वो कट जाएंगे आपके दोनों साइड में से, अल्टीमेटली जो बचे उसको लिख देना। हाँ जी चमका, यस बच्चों, ये थी रेसिपी टू स्कोर +4 आउट ऑफ +4 इन एवरी ऑफ योर एग्जाम ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। प्यारे बच्चों रेडॉक्स का अभी इसी साल का 2023 का क्वेश्चन कराता हूं आपको, देखो कैसा कॉन्फिडेंस आएगा। 2023 नीट का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, मजेदार सा क्वेश्चन है, क्या है, ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट्स ऑफ A, B एंड C। ठीक है कर लेते,
भाई मेरे लिए तो ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे है, मैं चाहता हूं कि मेरे सारे बच्चों के लिए भी ये ऐसे ही सोल्व हो जाए। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था, कोई भी तरह की फालतू चीजें मत लिखो, H प्लस लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट में अपना बैलेंस कर देंगे, है ना। वाटर को लिखना ही नहीं है मुझे, मैंने पहले सिखा दिया है। सिर्फ एक बेसिक इक्वेशन उठा लो, क्या है बच्चों, Cr2O7 2 माइनस प्लस सल्फाइट आयोन, फिर उसके बाद में आ रहा है आपका Cr3 प्लस प्लस आ जाएगा आपका सल्फेट आयोन SO4 2 माइनस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ इक्वेशन लिखी है, बस मैंने H पॉजिटिव, OH माइनस, H2O ये सब चीजें नहीं लेनी, बिकॉज अल्टीमेटली जब हम लोग ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे H2O आ जाएगा, H प्लस बैलेंस करेंगे H बैलेंस करेंगे H प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए करते हैं बच्चों। ये क्रोमेट आयन जो होता है, डाइक्रोमेट आयन, काफी पॉपुलर होता है, K2Cr2O7 एंड KMnO4 दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिमाग में बिठा लो। इसे कैलकुलेट करना 2x प्लस 7 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल्स टू दिस प्लस 6 आएगी। मुझे याद है, आपको भी याद होनी चाहिए। SO3 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 6 है यहाँ पे, उधर चला जाएगा 4, मतलब प्लस का यहाँ पे आएगा आपके पास में 3 आएगा, आई गेस। नहीं, प्लस कितना आ रहा है, ये SO3 दिया हुआ ना, हाँ जी, तो ये 3 आएगा आपका 6 प्लस 2 आ रहा है, प्लस 2 कर सकते हैं, दिमाग से लगा लीजिए, नहीं तो थोड़ा बहुत लर्न तो यहाँ पे कोई करने की जरूरत है नहीं इस चीज को। तो x प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल्स टू -2, तो आपका 6 उधर जाएगा, प्लस 4 बन जाएगा, x इक्वल्स टू आएगा 4/2, दैट इज आपका ये बन जाएगा आपका। मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या यहाँ पे, देखिए बच्चों इसमें क्या बनेगा, x प्लस SO3 2 माइनस है, 3 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, प्लस का, अच्छा माइनस का 2 दिया हुआ है, x इक्वल्स टू आ जाएगा -2 और 6 प्लस का 4 आ रहा है, तो ठीक है ना, इसमें चिल है, ये तो +4 आ ही रहा है। ये लीजिए +4 कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सल्फेट में +6 होता ही है, नहीं है तो आप कैलकुलेट कर लेना। मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में इसलिए पड़ गया था, तो मुझे लगा कि इतना मैक्सिमम इतना ज्यादा कैसे आ रहा है, +4 भी अगर आ रहा है, बट कोई बड़ी बात नहीं है, सल्फर का तो +6 तक मैक्सिमम जा ही सकता है। हाँ जी, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो एक बेसिक चीज थी, आप कर सकते हैं। अब यहां से टाइमर लगा लीजिए, टाइमर लगा के चेक कर लीजिए कि कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। ये देखिए, ये +6 है, कोई 6 से अगर मान लीजिए प्लस इसमें जा रहा है 3 में, इनफैक्टर बताओ 3 लिख दिया ना आपने, कर दी ना गलती। क्या समझाया था कि एक कंपाउंड में, एक मॉलिक्यूल में पूरे नंबर ऑफ एटम्स देखो 2 है, तो भैया चेंज 3 का आ रहा है और 2 में से आ रहा है, 2 × 3 6 आएगा, है ना। सिमिलरली बच्चों जब +4 से आप जाते हो किसमें, +6 में, तो इनफैक्टर कितना जाएगा बच्चों, 4 से 6 का डिफरेंस आएगा 2, और एक ही एटम है तो इतना ही आएगा 2, 6:2 आ रहा है। तो बच्चों क्या करेंगे, 6:2 को लिख देंगे 3:1। क्यों कर रहे हैं ऐसा, बिकॉज हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है जबरदस्ती इनको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर काटेंगे, तो 2 बार काम क्यों करेंगे, इसका मिनिमम रेशियो लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों। यहां पे देखिए इसके लिए 6 आया तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 से वो मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 से होगा, तो देखिए क्या बनेगा, Cr2O7 2 माइनस प्लस 3 टाइम्स ऑफ SO3 2 माइनस, एंड दैट गिव्स यू Cr3 प्लस कितना बन जाएगा, Cr3 प्लस, बच्चों देखिए यहाँ पे 2 है, मैं यहाँ पे भी इस पे 2 लगा दूंगा, बैलेंस कर दूंगा इसको, प्लस सल्फेट है SO4 2 माइनस एज इट इज। मैंने इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। मुझसे बोला गया एसिडिक मीडियम, बिकॉज यहाँ पे H प्लस दिया हुआ है। अब मुझे इसमें सोचने की जरूरत नहीं कि बेसिक है एसिडिक क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ H प्लस, मैंने लिख दिया एज इट इज। अब क्या करो यारो, यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 7 है, 7 प्लस 6, देखो ये कितने 3 × 3 सॉरी 9 है, 9 प्लस 7 कितने हो गए, 16 हो गए, और यहाँ पे कितने 4 है, बच गए कितने 12, तो 12 किस तरफ है, इधर बच गए, लगा दो यहाँ पे 12H2, कोई डाउट नहीं है, हाँ जी कोई डाउट नहीं है, 12H2 आ जाएगा आपका। ठीक है आगे बढ़ो, नहीं एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ना, यहां पे कितने आ रहे हैं, 3 × 3 9, और 9 + 7 जो होते हैं आपके होते हैं 16, ठीक है जी। 16 में यहां पे देखो सल्फेट जो है आपका, अच्छा अपन ने एक गलती कर दी, इसको तो बैलेंस करो, यहाँ पे 3 लगाया आपने, 3SO3, तो यहाँ पे भी कितने लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, देखिए बैलेंस हो गया ना, पूरा बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन आपकी जो है बच्चों, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सब बैलेंस हो जाना चाहिए इस स्टेप तक, स्टेप नंबर जो हमारी 3 है वहां तक सब बैलेंस हो जाना चाहिए। 4 में ऑक्सीजन, 5 में हाइड्रोजन। ये बताइए अब जल्दी से कितने बचे, यहां पे देखिए 9 है, 9 + 7 16, इधर कितने 12 है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, 4 लिख दीजिए यहां पे। ये लो बच्चों मैंने 4 लिख दिया, हो गया है।
अब क्या बचा? हाइड्रोजन बचा। हाइड्रोजन लेफ्ट में तो 0 है, राइट में कितने? 8 है, तो यहां पे कितने आ जाएंगे बच्चों? 8H प्लस आ जाएंगे बच्चों। ये आपकी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बार क्रॉस वेरीफाई करना चाहेंगे, LHS में देखेंगे, RHS में देखेंगे, देख लीजिए कोई गलती तो हमने नहीं कर दी, इंसान ही हम लोग भी। क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपके हाइड्रोजन कितने गिवन है? 8, मतलब प्लस चार्ज आ रहा है, -2 है, -6 है, +8 है, मतलब 0 ही आ रहा है। वाह यार, 0 चार्ज है। राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में देखो 2 × 6 तो +6 आ रहा है, और ये देखिए 3 × 2 -6 आ रहा है, 6 + 6 0। भैया 0 0 दोनों साइड में बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बताइए ए कितना है? ए आपके सामने कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। बी देखिए ए कितना आ रहा है? 1। बी कितना आ रहा है आपका? 3। 1 और 3, यानी एक ही ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन नंबर 2 खत्म हो गया। सो प्यारे बच्चों, आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया हो। मेरा ये जो एक सेशन में 5 to 10 मिनट्स का लेके आया, इट्स अ कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज, जहां पे आप लोग सीखेंगे अपने बेसिक्स एंड कवर करेंगे कोई भी 5 से 10 मिनट के कॉन्सेप्ट को वेरी इजीली, ताकि आप लोग अच्छे से स्कोर कर सके अपने नीट के एग्जाम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बच्चे डेफिनेटली से लाइक कीजिए, टू गिव मी योर रिस्पॉन्स, टू गिव मी योर लव एंड फीडबैक, or you can reach out to me on Chemistry Wizard anytime, because I am always available for my NEET and JEE aspirants for their any kind of doubt related to academics or non-academics. Keep struggling बच्चों, और keep hard working like this, और enjoy कीजिए। Bye bye.